देश में आज हिजाब को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। हिजाब जरूरी या दूसरे मुद्दे, एबीपी न्यूज इसको लेकर चर्चा आम लोगों से करने के लिए निकला है। हम मौजूद है बदायूं में। बदायूं क्यों खास है? बदायूं में जहां हम मौजूद हैं वो जामा मस्जिद का इलाका, और ये वो इलाका है जहां मानव इतिहास का एक जो शूरवीर है रजिया सुल्तान पैदा हुई थी। वो पहली मुस्लिम महिला जिन्होंने बुर्का छोड़कर तलवार उठाई थी। अब इन यहाँ के जो लोग हैं उनसे ही चर्चा शुरू करते हैं। साहब, आप सबसे पुराने हैं यहाँ पर, ये मुझे बताइए कि ये जो बुर्के को लेकर चर्चा है, आप किसे ज्यादा जरूरी देखते हैं? बुर्का जरूरी है या रोजगार या दूसरे मुद्दे? ये दोनों मुद्दे ज़रूरी हैं। और बुर्का जो है वो इस्लामिक एक सिंबल है जो औरत के लिए ज़रूरी है। और औरत के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हिजाब को लेकर जो औरत जो है वो कायदे के अंदर रहती है, अदब के साथ रहती है और समाज में इज्जत के साथ जीती है। ये तमाम देश हैं, मुस्लिम देश तमाम है, दुनिया भर के तमाम मुस्लिम इलाके जहाँ पर बिना हिजाब की महिलाएं रहती हैं, तो कायदे का हिजाब से एक ये सामाजिक चर्चा का विषय है। आपके हिसाब से कैसे जुड़ा होगा? कैसे अगर बुर्का हटेगा तो कायदा बुर्का हटेगा तो निगाहें जो है वो गलत पड़ेंगी। और हमारे यहाँ इस्लाम में शुरू से ही हिजाब जो है वो ज़रूरी माना गया है। और हिंदुस्तान के अंदर हर कौम को, हर समाज को अपने अपने ढंग से जीने का तरीका दिया गया है। और इसी तरीके से इस्लाम में बुर्के को लाजमी किया गया है। बुर्के को लाजमी किया जा रहा है। आपसे मैडम चर्चा करते हैं। आप बताइए, साहब ने जो सारी बातें की, निगाहों को लेकर बात की, मर्दों को लेकर बात की, आप क्या मानती? बुर्का क्या बचाता है? क्यों जरूरी? क्यों उससे बड़े मुद्दे नहीं है क्या? देखिए, हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में एक बुर्का इसलिए ज़रूरी माना जाता है कि महिला के लिए पर्दा जो है वो एक जेबर माना जाता है, कि महिला हिजाब में ज़्यादा बेहतर होती है। और जब से हिजाब हटा है, मैं मानूंगी कि जो अभी सर ने बोला है वो बिल्कुल सही है। जब हिजाब हटता है तो लड़कियां जीन्स में भी आती हैं और उल्टे सीधे कपड़ों में भी आती हैं, जो कि हमारा मजहब नहीं सिखाता है। हमारे मजहब में लेडीज़ के लिए बुर्का ज़रूरी है। और बुर्का नहीं है, हम लोग तो एक स्कार्फ पहन कर चलते हैं, कपड़े फुल पहन कर चलते हैं, ये ज़रूरी है। तो ये सर मुझे बताइए, आप तो नए उम्र के हैं, आप मुझे बताइए कि क्या अगर बुर्का नहीं पहना है तो क्या नजरें इसमें महिलाओं की गलती है या पुरुषों की गलती है? इतना जरूरी चर्चा का विषय क्यों है? क्यों पहनना आज की पीढ़ी में भी जरूरी है? जैसे मैं आपको बताऊं कि एक महिला अगर बुर्का पहने हुए है और एक महिला अगर जीन्स या स्कर्ट में है तो आदमी की गलत नज़रें जो हैं उस पर ज़्यादा पड़ेंगी, ना कि जो हिजाब में है उस पर। इसलिए हिजाब मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की नजर का है ना, ये तो मेरी आपकी नजर का है, तो इसमें बुर्का पहनने के लिए उन्हें बाध्य करना, ये सामाजिक चर्चा का विषय आप क्यों देते हैं? मतलब बिल्कुल इसीलिए इसको इस्लाम में जो है वो हिजाब को रखा गया है। और आप जो कह रहे हैं ना कि हिजाब ज़रूरी है या रोज़गार या ये मुद्दे, जैसा कि हवा और पानी इंसान के लिए ज़रूरी है, वैसे ये मुद्दा भी अपनी जगह है कि हिजाब औरत का गहना है और वो होना चाहिए। औरत का कहना है। साहब, आप तो बाहर रह के आए, अभी चर्चा हो रही थी कि 25 साल आप विदेश में रहे हैं, वहां भी मुस्लिम लोग रहते हैं, हिजाब की स्थिति वहां पर क्या है? आप भी ऐसा मानते हैं कि जरूरी है हिजाब? देखिए, मेरी नज़र में हिजाब मुद्दा ही नहीं है, ठीक है? हिजाब मुद्दा नहीं, मुद्दा है एजुकेशन, मुद्दा है लोगों के लिए खाना पीना। किसी भी लोकतांत्रिक देश में हिजाब मुद्दा नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मतलब है जो भी आपको फॉलो करना है वो फॉलो करें। आप हिजाब पहने नहीं पहने, ये मुद्दा बिल्कुल गलत, मतलब मुद्दा ही गलत है ये, बिल्कुल मेरी नज़र में। पुराने लोग हैं, आप बदायूं के आपके रहने वाले लोग हैं, उनके चर्चा में ये है, क्या लगता है आपको? क्यों ये बात कर रहे हैं? इतना जरूरी उनको क्यों लग रहा है? आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मेरी नज़र में तो इलेक्शन है, इसलिए कोई मुद्दा मतलब इस तरह का कोई उठाना है ना, तो उन्होंने उठा लिया है। डेमोक्रेसी में हिजाब से मतलब कोई आज़ादी है आपको उसकी, आप पहने या ना पहने उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो खाने की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बच्चों की बात करें, ठीक है ना? तो भी साथ में ही ना, आप तो पुराने परिवार से जुड़े हुए, पत्रकारिता से जुड़े हुए, आप कैसे चर्चा को देखते हैं? ये जो हिजाब को लेकर चर्चा, रजिया सुल्तान की जमीन है, उन्होंने हिजाब छोड़ा, तलवार उठाई, यहाँ की नई लड़कियां किसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये अपना राइट है कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। हमारे इस्लाम का भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बुर्का, लेकिन फिर भी अपना भी राइट है हमारा। और कहीं कहीं जगह ऐसा भी हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कहाँ पे बेटा नहीं है तो वो बेटियाँ अपना राइट्स नहीं ले सकती या वो एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन ये हिजाब इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं। हिजाब को मुद्दा तो इलेक्शन की वजह से बनाया गया है, जैसे भाई कह रहा है। नजरों को लेकर जो बात कही जा रही है कि नजर खराब होती है मर्दों की, उसको लेके क्या ये इतना जरूरी है? जरूरी क्या रोजगार नहीं है? खाना पीना जरूरी नहीं है? अनाज जरूरी नहीं है? जरूरी क्या? ज़रूरी सब चीज़ है, हर चीज़ है, लेकिन ये अपनी अपनी हमारे इस्लाम की बात है कि हमारे लिए बुर्का इंपॉर्टेंट बताया गया है। जैसे कि मैं भी हिजाब करती हूँ क्योंकि मैं अपने इस्लाम का भी ध्यान रखती हूँ, और बाकी मैं अपने काम भी देख रही हूँ क्योंकि वो भी मेरा ही राइट्स है, मैं अपने राइट्स के हिसाब से चलती हूँ।
ये अधिकारों की बात कर रही हैं सर, आप मुझे बताइए कि ये सिर्फ राजनीति की चर्चा का विषय है कि वाकई में जो जमीन पर लोग हैं उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं? देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। कल हमारे यहाँ इलेक्शन है, परसों। हमें मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए और मुद्दों को भटकाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इशू बनाया जा रहा है। मुद्दा होना चाहिए विकास। जब जब विकास, बेरोजगारी और भुखमरी की इनसे बात करेंगे सरकार से, जब जब ये डाइवर्ट करने के लिए कोई नया इशू खड़ा कर देगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि हमें विकास पर इनसे जवाब मांग रहा है। इन्होंने 5 साल में क्या किया, इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को एजुकेशन दी, कितने लोगों को इन्होंने खाना दिया। हमें इनसे ये मांगना है, ये चीज़ को बदल देते हैं। और जहाँ तक बात हिजाब की है, तो हिजाब कोई इस्लामिक नहीं है। हिंदू धर्म में भी आपने देखा होगा कि आज भी लोग इतना घूंघट डाले रहते हैं, तो उसमें नकाब की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। अपने धर्म के हिसाब से सब जगह ज़रूरी है। धर्म की जरूरत की बात कर रहे हैं सर, आप मुझे ये बताइए कि ये तो हम जहाँ खड़े हैं, ये तो ऐतिहासिक इलाका है, दुनिया मतलब भारत इतिहास का बड़ा इलाका है, यहाँ रज़िया सुल्तान भी पैदा हुई थी। तो जो ये बात कहना कि हिजाब से डिसिप्लिन आता है, वो तो शेर जैसे लोग भी यहाँ पैदा हुए जो बिना हिजाब के इतनी दूर तक गए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हिजाब का मसला ये है कि हिजाब को धर्म से जोड़ रहे हैं ये लोग। हिजाब को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हिजाब जो है आँख की शर्म होती है। आँख की शर्म किसी भी परिस्थिति में अगर आपकी आँख में है और शर्म है, हिजाब है, तो आपका पर्दा और हिजाब कंप्लीट होता है। और दूसरी बात यह है कि जो भारतीय संस्कृति है और जो मुस्लिम कल्चर है, भारतीय संस्कृति और मुस्लिम कल्चर ज़रा सा भी अलग अलग नहीं है। भारतीय संस्कृति में भी भारतीय महिलाएं, जैसा कि भाई ने कहा, जो पर्दे में रहती थी, हिंदू महिलाएं, मेरी बात सुनिए आप, हिंदू महिलाएं जो हैं वो भी इतना घूंघट जैसे कह रहे हैं रहती थी। हम लोगों में बुर्का पहना जाता था और इसको भी इशू इसलिए बनाया जाता है कि जब चुनाव आ गया, इशू हो गया। बुर्के में रहने के साथ साथ भी दुनिया के हर वो काम को किया जा सकता है जो काम आज स्कूटी भी हमारे समाज की महिलाएं बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर चला रही हैं, जॉबें कर रही हैं, बड़े बड़े उम्दा जॉबों पे, आला पोस्टों पे हैं, लेकिन हिजाब के साथ हैं। और रही बात इसकी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इशू तो है नहीं, हिजाब को सिर्फ उन्होंने एक धर्म विशेष से जोड़ दिया। धर्म विशेष से जोड़े सर, आँख की शर्म, औरत का गहना, हम पुरुषों के लिए भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, हमें भी तो पहनना चाहिए कि हम भी अगर निकले तो ऐसा कुछ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हमारे घर की औरतें ही खुद अपने आप पर्दे में निकलती हैं, क्या समझे। इसमें तो ये कोई मुद्दा थोड़ी है कोई, ये भाई हम मतलब बुर्का पहने या ना पहने या ऐसी लिखने, इससे कोई मतलब नहीं है, क्या समझे। और हमें ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये अपेक्षा नहीं करती हैं कि मर्दों के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए, हमारा भी कुछ हो जो हमारे जो डिसिप्लिन में आए? बिल्कुल होना चाहिए, उन्हें भी अपनी नज़रों पे कंट्रोल करना चाहिए। दोनों के लिए यही ज़रूरी है। लेकिन जब हमारे पास एक ऑप्शन है, हम हिजाब पहनकर कर सकते हैं, बुर्का पहन के कर सकते हैं, तो हम दूसरे का क्यों सोचें, हम अपने आप को कंट्रोल करें। जी सर, मैं ये कह रही हूँ, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, महिलाओं के लिए, वो हिंदू या मुस्लिम हो, किसी जाति मजहब से ना जोड़ा जाए। हर महिला के लिए एक पर्दा, एक गहना है, चाहे वो कोई महिला हो। और अभी जो आपने देखा, जो लेडीज, जो लड़की हमारी बुर्का ओढ़कर कॉलेज जाती है, तो वो तो हिजाब में थी, तो उसको लड़कों ने क्यों घेरा, क्यों जय श्री राम के नारे लगाए, क्यों उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए? ये सब क्या है? ये सब मुद्दे से भटकाया जा रहा है, ये बेरोजगारी को छुपाया जा रहा है, ये एजुकेशन को दबाया जा रहा है, ये इलेक्शन का टाइम है, इसलिए ये सब बातें चल रही हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं है। प्रोपेगेंडा चल रहा है सर, ये कह रही हैं आप? जब ये हमें मुद्दों से भटकाएंगे, हम इन्हें मुद्दों पे लेके जाएंगे। हमारा यही काम है, ये हमें मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। हम रोजगार की बात करेंगे इनसे, 5 साल इन्होंने क्या किया उसकी बात करेंगे, इनके झूठ की बात करेंगे, इनके जुमलों की बात करेंगे। और ये हमें भटकाना चाहते हैं, हम भटकेंगे नहीं इस बार। भटकाना चाहते हैं, भटकेंगे नहीं। औरत का गहना, तमाम हिजाब को लेकर बदायूं के लोगों की राय है, और जो धार्मिक और सामाजिक समीकरण हिजाब को लेकर है, उस पर अपना पक्ष बदायूं के लोग रख रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, बदायूं।